वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम का 7th चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। मिस्टर विली वोंका एक साइंटिस्ट हैं। बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। तो उन्होंने एक वोंका वाइट का इन्वेंशन किया जो कि लोगों को जवान बना देता। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन वोंका वाइट जो था काफ़ी ताकतवर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा था। सो सम पीपल डिसअपियर, इसीलिए कुछ लोग गायब हो जाते थे। बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, क्योंकि जो उनकी उम्र थी वो माइनस में चली जाती थी। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87 और एक व्यक्ति तो एक्चुअली में -87 का हो गया था। इसका मतलब कि उसकी जो उम्र थी वो 87 साल पीछे चली गई थी और उसे वापस आने के लिए 87 यानी 87 साल इंतज़ार करना पड़ता। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, इसीलिए मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज़ को इन्वेंट करना बहुत आवश्यक था। इन्वेंट यानी खोज करनी। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। इसलिए मिस्टर वोंका ने कहा कि अब मुझे फिर से काम पर लग जाना चाहिए और एक ऐसी चीज़ का आविष्कार करना चाहिए जिससे मैं उम्र को बढ़ा सकूं। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी आई हैड क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। तो उन्होंने कहा अब मुझे अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा और एक नई रेसिपी खोजनी पड़ेगी जिससे मैं उम्र को बना सकूं, क्रिएट कर सकूं, जिससे लोग जो हैं वो ओल्ड ओल्डर और ओल्डेस्ट बूढ़े हो सकें। हाहा आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम। और फिर वो चिल्लाए कि मेरे दिमाग में अब बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे हैं। वट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? तो उन्होंने पूछा सबसे पुरानी जीवित वस्तु दुनिया में क्या है और क्या है जो लंबे समय तक जीवित रहता है? अ ट्री, चार्ली सेड। तो चार्ली ने कहा कि एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, बट वॉट काइंड ऑफ ट्री? तो उन्होंने कहा चार्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर किस प्रकार का पेड़? नॉट अ डॉगलस फिर, नॉट अ ओक। तो डॉगलस फिर भी नहीं। डॉगलस फिर जो है वो एक तरह का पेड़ होता है जिसकी पत्तियां सुई की तरह होती हैं। एंड नॉट अ ओक, ओक भी एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि जिसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी हार्ड होती है। चिनार जो है जो कश्मीर में पाया जाता है ये एक प्रकार का ओक ट्री होता है। नॉट अ सिडार, सिडार भी नहीं। सिडार भी एक एवरग्रीन पेड़ है जो काफ़ी हार्ड होता है और उसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है लकड़ी की, जो कि डब्बे, पेंसिल ये सब चीज़ें बनाने में काम आती है। नो नो माई बॉय, इट इज़ द ट्री कॉल्ड द ब्रिसलबोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चे, इनमें से कोई पेड़ नहीं, बल्कि ब्रिसलकोन पाइन जो है वो व्हीलर पीक में पाया जाता है जो कि नेवाडा यूएसए में मिलता है। यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन ऑन द व्हीलर पीक। तुम इसे व्हीलर पीक पर ढूंढ सकते हो और आज इसकी उम्र जो है वो 400 साल है, यानी ये 400 साल पुराना हो चुका है। दिस इज़ द फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक। और तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज, जो भी मौसम में बदलाव आता है उसकी स्टडी करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। उनकी एनुअल ग्रोथ रिंग्स के थ्रू वो ट्रीज़ की या ओल्ड टिम्बर की एज बता पाते हैं। एनुअल ग्रोथ रिंग्स होती हैं जो पेड़ में गोल गोल सर्कल्स होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उससे हम उसकी उम्र का पता कर सकते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो हैं ये आपको अच्छे से बता सकते हैं। एंड यू लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज़? तो उन्होंने कहा चार्ली तुम अपने घर जाना और डिक्शनरी में इस शब्द का मतलब देखना। सो स्टार्टेड मी ऑफ, आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। और फिर मैं ये कहकर एक ग्लास एलिवेटर में कूद पड़ा। एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। और फिर मैंने बहुत सारे स्पेशल आइटम्स जो कि पुरानी जीवित वस्तुओं से थे इकट्ठा करना शुरू किए। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 400 ईयर्स ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन। और मैंने 400 साल पुराने ब्रिसलकोन पाइन से एक पिंट ऑफ सैप इकट्ठा किया। पिंट ऑफ सैप होता है जो स्टम्स में से एक लिक्विड निकलता है, उसे हम पिंट ऑफ सैप कहते हैं। द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच। और एक मैंने टोनेल इकट्ठा किया। टोनेल यानी
पैर के अंगूठे का नाखून, जो कि 168 साल पुराने बूढ़े व्यक्ति का था, रशियन फार्मर का था, जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रिगोरोविच। An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to a king of Tonga। और मैंने एक कछुए जो 200 साल पुराना था उससे एक अंडा लिया जो कि किंग ऑफ टोंगा से बिलोंग करता था। द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। और एक 51 साल पुराने घोड़े का पूंछ ली जो कि अरेबिया का था। द विस्कर्स ऑफ द 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट। और एक बिल्ली जो 36 साल पुरानी थी जिसका नाम क्रम्पेट था, उसकी विस्कर यानी जो उसकी मूछें होती हैं उसके बाल लिए। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट फॉर 36 ईयर। और जो क्रम्पेट जो बिल्ली थी जो 36 साल पुरानी थी, उसी की मूछों पर एक पुराना फ्ली रहता था, एक छोटा सा कीड़ा जो कि किसी भी जानवर में रहकर उसकी स्किन से खून चूसता था, तो मैंने उसको लिया। द टेल ऑफ अ 207-year-old जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत। और तिब्बत में एक बहुत बड़ा चूहा था जो कि 207 साल पुराना था, उसकी पूंछ ली। द ब्लैक of a 97-year-old grimalkin living in a cave on Mount Provocat Belt। और मैंने एक बूढ़ी बिल्ली जो ग्रीमैल्किन होती है, एक तरह की बिल्ली होती है, और वो 97-year-old थी और उसका काला दांत लिया। द नकल बोन ऑफ अ 700-year-old कैटलो फ्रॉम पेरू। और पेरू का जो एक कैटलू था जो कि 700 साल पुराना था, उसकी नकल बोन होती हैं जो हाथों की उंगलियों में हड्डियां पाई जाती हैं, वो ली। इस तरीके से उन्होंने सारी जगह से सारा सामान इकट्ठा किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। I tracked down very old and ancient animal and took an important little bit of something from each one of them। और उन्होंने बताया कि मैंने पूरी दुनिया घूमकर चार्ली, मैंने बहुत सारे पुराने और बूढ़े जानवरों से कुछ ना कुछ इकट्ठा किया और इस तरीके से मैं वहाँ सबसे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके लेके आया। A hair, an eyebrow or something, it was no more than 1 ounce or 2 of jam strapped from between its toes while it was sleeping। किसी का बाल, किसी की आईब्रो और किसी की तो मैंने जैम यहाँ पर स्किन को कहते हैं, स्क्रैप यानी खरोच कर उनके जो पैरों के अंगूठे थे उसके बीच की स्किन, जब वो सो रहे थे वो जानवर, उनके उसमें से 1 औंस या 2 औंस इकट्ठा किया। I tracked down the whistlepig, the bobolink, the scrog, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squircle, who can spit poison right into your eyes from 50 yards away। तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे ऐसे जानवरों की खोज करी जो बहुत पुराने थे, एक विसल पिग की, बोबोलिंक की, स्कारक की, पॉलीफ्रॉग और जाइंट कर्लीक्यू होता है, और एक ऐसे मैंने जहरीला सांप की खोज की जो कि वेनेमस स्क्वेरकल था और वो 50 यार्ड दूर से आपकी आंखों में जहर थूक सकता था या फेंक सकता था। बट देयर वॉज नो टाइम टू टेल यू अब ऑल नाउ चार्ली। लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, मुझे जल्दी ही तुम्हें बताना है, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ों को उबाला, उनमें जब बुलबुले उठने लगे उन्हें मिक्स किया, टेस्ट किया अपनी लैब में, अपने इन्वेंटिंग रूम में, और मैंने क्या प्रोड्यूस किया, 1 tiny cupful of oily black liquid, gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened। और फिर मैंने एक छोटे से कप में एक काले रंग का द्रव इकट्ठा किया जो तेलीय था, और उसकी 4 बूंदें मैंने एक बहुत बहादुर 24 साल के ओम्पा लोम्पा को दी, और फिर देखा कि क्या हुआ। What did happen? चार्ली आस्क्ड। तो चार्ली ने पूछा फिर क्या हुआ। It was fantastic, cried वोंका। उन्होंने कहा यह बिल्कुल ज़बरदस्त था, मिस्टर वोंका बोले। द मोमेंट ही सॉलो इट, जैसे ही उसने वो 4 बूंदों को निगला, गले से नीचे उतारा, ही बिगिन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर। और उन्होंने उसकी जो स्किन थी उसने सूखना और सिकुड़ना शुरू कर दिया, झुर्रियाँ आने लगी। हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल जो थे वो गिरने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत भी झड़ने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले मैं जान पाता, he had suddenly become an old fellow of 75। और वो 24 साल का व्यक्ति जो था 75 साल के उम्र में बदल गया था।
एंड दस माई डियर चार्ली एज वीटा वोंग इन्वेंटेड, और इस तरीके से चार्ली वीटा वोंग का इन्वेंशन हुआ। तो ये स्टोरी फिनिश हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।